Hello and welcome to this video. In this video, I'm going to explain physics questions which were asked in JEE Mains previous year. Okay, so today's topic is electricity, current electricity DC, and it is all about resistance, resistivity, and voltage and current. So without wasting time, let's go. Drift speed of electron when it is 1.5 ampere of current flows in a copper wire of क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 mm स्क्वायर्ड। जब 5 mm स्क्वायर्ड का एक कॉपर वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि ये अगर कोई वायर है तो इसका जो ये एरिया है ये 5 mm स्क्वायर्ड और इसमें से करंट कितना पास हो रहा है। यहाँ पर ये बैटरी लगा दी और इसमें से यहाँ पर करंट पास हो रहा है 1.5 एम्पेयर। ओके, सो वीडी निकालना है। करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रखी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड v की वैल्यू ही निकालनी, चार्ज हमें पता है क्या होता है। तो बचपन में जब आपने पहली बार इसके इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के क्वेश्चन करे होंगे तब आपने एक वर्ड याद करा होगा जो मैं जनरली याद कराता हूँ अपनी क्लास में बच्चों को। वो होता है कि I इज इक्वल टू V ना, where V is drift velocity, E is charge on electron, and N is number of electrons per unit volume, and A is cross sectional area। तो यहाँ से V निकल जाएगा I over E N A is equal to V, और V की वैल्यू आएगी I is 1.5 and E electron charge is 1.6 into 10 power minus 19, and A is area is 5 into ये 5 mm स्क्वायर है। अगर इसको mm की पावर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो mm होता है -3 और उसका भी स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा -6 और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया। और क्या बच गया, n की वैल्यू 10 to the power 9 into 10 to the power 28। ओके, कैलकुलेटर से मैंने सॉल्व करा था और उसका आंसर आएगा ये। अब एक बार थोड़ा सा तुक्का मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। नाउ इट्स टाइम टू रिवील द शॉर्ट ट्रिक। देखो, शॉर्ट ट्रिक्स आर एक्चुअली व्हाटएवर यू हैव ऑलरेडी लर्नड, वहां से ही कुछ ना कुछ निकल कर आता है। ऐसा नहीं होता कि आप ऐसे जादू करा रही हो आगे, नहीं। अब एक शॉर्ट ट्रिक में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, ये कंडक्टर हो गया और इसके अक्रॉस जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ये, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग दिस in this direction। electron moves in direction opposite to electric field, है ना। करंट का या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है और इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है बिकॉज ऑफ दिस जिगजैग मोशन, बहुत सारे एटम है तो कभी यहाँ टकरा रहा, कभी यहाँ टकरा के रैंडम मूवमेंट कर रहा है। उस रैंडम मूवमेंट की वजह से बहुत कम वेलोसिटी होती है, लेकिन एक एटम से दूसरे एटम के बीच में बहुत तेज होती है। वो थर्मल मूवमेंट हो गया, लेकिन पूरा ऐसे करने के बाद ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेलोसिटी आती है इलेक्ट्रॉन में, हल्का सा फॉरवर्ड मूवमेंट, वो 10 to the power -3 होता है से लेकर 10 to the power -5 तक। ओके, सो 10 to the power -5 तक। अब यहाँ पर हमारे पास यानी कि 0.001 और सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर यही है, तो गैस वर्क काम कर सकता है, बट अगर ऑप्शन पास दे रखे हैं तो शायद गड़बड़ हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 इक्वल रेजिस्टेंसेस वन कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ अ बैटरी। दो हैं रेजिस्टेंस, 1 2, दोनों की वैल्यू सेम है, इक्वल बताए हैं, कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी, और दोनों पावर कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, 60 वाट। सो बोथ ऑफ देम आर कंज्यूमिंग अ पावर ऑफ 60 वाट। अगर इन्हें पैरेलल में लगा दिया जाए, अगर इन्हें कोई पैरेलल में लगा दिया तो कितना हो जाएगा, तो ये भी आर है और ये भी आर है। सो देखो भाई क्या होगा, हमें पता है पावर की इक्वेशन क्या होती है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ओके, V कांस्टेंट है, P की वैल्यू आ गई 60 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, लेकिन R तो एक के क्रॉस थोड़ी है, टोटल R है तो R प्लस R कितना हो गया, 2R। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, बिकॉज इसको हम यूज कर सकते हैं अगली इक्वेशन में, तो यहाँ पर हमारे पास ये निकल कर आ रहा है कि वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 1
20। ओके, इसका इस्तेमाल अभी यहाँ वाले में करेंगे। यहाँ में क्या बता रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि एक पैरेलल में है और दूसरा भी उसी के पैरेलल में, तो एक के क्रॉस पावर 1 की क्या हो गई, वी स्क्वायर बाई आर, और दोनों की क्या हो गई, जुड़ जाएगी, क्योंकि पैरेलल में पावर जुड़ती है। इसका कॉम्बिनेशन आप अपने घर की सारी फील्डिंग चेक कर सकते हो। फील्डिंग मतलब आपके जो बिजली के मीटर की फील्डिंग आती है, जो सारी की सारी फिटिंग आप चेक करोगे, वहाँ आपके बिल की फील्डिंग बैठा देता है। जानबूझ के बोल रहा हूँ मैं, गलती से नहीं बोल रहा। बिल की फिर फील्डिंग बैठ जाती है, एसी कूलर पंखे बढ़िया चलते हैं तो। सो सारी फील्ड जो फिटिंग होती है बिजली की, वो सारी की सारी पैरेलल में होती है, ठीक है, तभी पावर्स जुड़ती जाती है। तो P1 की अगर वी स्क्वायर बाई 2 आ गई, तो दोनों की दोनों अगर जोड़ूंगा मैं, तो टोटल पावर आ जाएगी 2 टाइम्स वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम पावर है। और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 टाइम्स वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू यहाँ पर थी 120, 120, तो आंसर आया टोटल पावर का 240 है ऑप्शन में। ये बड़ा रहता है कि बार आंसर निकाल लिया पूरी शिद्दत से सॉल्व करके, एंड देन वी चेक द ऑप्शन एंड ऑप्शन इज नॉट देयर। Oh my God, that's magically kind of nightmare. Let's move to the next question. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल ना करते आपको ट्रिक बताऊंगा इसमें। ये क्या होता है कि जब भी कोई सेल, जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसके अंदर यहाँ मैंने बैटरी बना दी, यहाँ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये बाहर कनेक्टेड है एक्सटर्नल सर्किट से, और ये एक्सटर्नल सर्किट का हो गया रेजिस्टेंस आर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस, आउटर रेजिस्टेंस, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बराबर होने चाहिए, बस इतना याद करना है। फॉर अ सेल टू डिलीवर अ मैक्सिमम पावर, इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। कैसे डिराइव करते हैं इसको, पावर कितनी होगी, देखो पावर जो भी यहाँ बाहर वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर होगी, वो हो जाएगी आई स्क्वायर आर, ओके, इसके अक्रॉस, बाहर वाले के अक्रॉस। और आई की जो वैल्यू होगी, आई की वैल्यू क्या होती है, वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पर वी क्या है, इसका वी मान लेते हैं, और डिवाइड बाई आर, तो टोटल आर हो जाएगा, आर इसका और आर इसका, तो वी आई की वैल्यू हो जाएगी आर प्लस आर, वी बाई आर। तो ये वी बाई आर, आर हो गया, एक ये बाहर वाला आर और ये अंदर वाला, और इसका स्क्वायर आर। अब क्वेश्चन ये बोलता है, मैक्सिमम पावर थ्योरम की चीज ये होती है कि जब डी पी बाई डी आर की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि इस पूरे को विद रेस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करेंगे पहले, और उसको इक्वेट कर देंगे 0 से, देन हमें आंसर मिलता है आर इक्वल टू आर। दिस इज द ओनली कंडीशन व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ a battery is equal to the external circuit to which it is giving the power. When both resistances are equal, the device, जो बैटरी है, वो delivers maximum power। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पावर हो गई ये। और मैक्सिमम पावर पता है क्या होती है, मैक्सिमम पावर होती है जो टोटल पावर होती है ना मैक्सिमम, उसका आधा आधा, वही मैक्सिमम होती है। जो टोटल पावर होती है उसका आधा आधा, इधर P/2 इधर, P/2 इधर। If I'm not wrong, check if I'm wrong, comment. Okay. Okay, now let's move to the next question. ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। ए मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ohm is elongated to make a uniform wire of double its length. ये चीज पता होगी, अगर रेजिस्टेंस की लेंथ n टाइम्स बढ़ाई जाए तो उसका रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है। ये न्यू हो गया और ये ओल्ड हो गया। कैसे, देखो, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, और अगर मैं A को वॉल्यूम और लेंथ की टर्म्स में लिख दूं, भाई एरिया इंटू वॉल्यूम होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नहीं एरिया क्या हो जाएगा, वॉल्यूम और लेंथ। ये रेसिस्टिविटी, ये लेंथ, एरिया की जगह लिख देंगे V बाई L, और L चला गया ऊपर, तो यहां से हमें दिख रहा है L के स्क्वायर। वॉल्यूम कांस्टेंट है, वजह से ये तार है इतना, इसको अगर मैं खींच के ऐसे बढ़ा दूं, हरियाणवी में बोलते हैं, हरियाणवी में बधा दूं, अगर इसने मैं बधा दूं, इट्स वॉल्यूम रिमेन्स सेम, ओके, इट्स ओनली लेंथ इंक्रीजेस
जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगी इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम होता जाएगा। तो वॉल्यूम सेम है। तो रेसिस्टेंस जो है आर के स्क्वायर, लेंथ के स्क्वायर, अगर लेंथ डबल हो गई तो रेजिस्टेंस लेंथ 2 गुना हो गई तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। लेंथ 3 गुना हो गई तो रेजिस्टेंस 9 गुना हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। ठीक है, दिक्कत यहाँ नहीं है। दिक्कत यहाँ है कि इसको तो बढ़ा दिया, अब इसको कर दिया तीन। तीन रेजिस्टेंस जो था अभी इसको बढ़ाकर कर दिया है 12, है ना। तो यहाँ पर 12 हो जाएगा ना, डबल कर दिया। ये पुरानी वैल्यू क्या थी 3, और डबल का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो नया रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास 12 ओम। क्वेश्चन आता है यहाँ पर, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि उसको इफ द टू एंड्स ऑफ द टू पॉइंट्स ऑन विच द सर्कल मेक्स, उस तार को लेकर ऐसे ही सर्कल बना दिया और अब उनको बीच में कहाँ जोड़ दिया, ऐसे करके। ये एक सर्कल, इसका पूरे का रेजिस्टेंस 12, यहां से एक पॉइंट, और ये जहां पर ये 60 डिग्री बनता है, इस पॉइंट को दोनों को जोड़ दिया। तो एक तो ये वायर और एक ये वायर, ये दोनों क्या हो गए पैरेलल में। इन दोनों का पैरेलल का, इसको मैं बोल देता हूँ R1 और इसको R2। तो हमारा जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा R1 R2, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, है ना। ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम व्हेन द टू रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। ओके, लेकिन इनकी वैल्यू तो पता ही नहीं। वैल्यू क्या है इनकी, पूरे सर्कल की वैल्यू तो अभी हमने निकाली थी। पूरा अगर तार सिंगल था ऐसे करके बढ़ा दिया था, इतने की थी 3, बढ़ा दिया डबल कर दिया हो गई 12। अब 12 को गोल कर दिया तो है तो 12 ही, लेकिन जब इस 2 पॉइंट्स पे हम जोड़ रहे हैं तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ वैल्यू देखो भाई, ये अगर एंगल 60 है और ये 2 पाई यानी कि 360, नॉर्मल अगर मैथ लगाएं तो ये पूरा 6 पार्ट में डिवाइड है, 60 60 60 60 एंड 60। अगर ये 1 है तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो 6 पार्ट हो गए थोड़े। तो 6 पार्ट की वैल्यू हो गई 12, एक पार्ट की वैल्यू हो गई 2। सिंपल मैथ। तो इसका रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम और जो बच गया इसका आ गया 10 ओम। और इन दोनों को अब लेकर सॉल्व करते हैं तो रेजिस्टेंस हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट और नीचे दोनों का सम, 20/12। 4 5 3 4, 4 से कट गया, 4 5 और 4 से 3, 5/3, 5/3 ओम। ठीक, कभी कभी तुम्हारे मन में ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं सॉल्व करते करते कि ये काम कहाँ आएंगे। डोंट वरी, दे विल डिसाइड योर लाइफ। It is related to resistance and temperature. How resistance of a metal and a semiconductor depends on temperature. First thing is, अगर कोई मेटल, मैं सिर्फ सिंपल बना रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस है, ये टेम्परेचर है तो बढ़ता है किसका, कंडक्टर का। और ये रेजिस्टेंस है और ये टेम्परेचर है और ये नॉन मेटल सेमी कंडक्टर है तो ये रेजिस्टेंस घटता है। क्यों घटता है और मेटल्स में क्यों बढ़ता है। मेटल में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एटम पूरे एक्साइटेड हो जाते हैं, दे वाइब्रेट वेरी वायलेंटली, वाइब्रेशनल एनर्जी आ जाती है उनके अंदर। और जिस वजह से इलेक्ट्रॉन ऐसे करके उनमें आगे पास हो रहा होता है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस ऑल दीज बाउंडेजेस। उनसे लिमिट से उनसे क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन अगर पास नहीं हो पा रहा, ये तो रेजिस्टेंस है। अरे रुकावट ही तो रेजिस्टेंस है। इलेक्ट्रॉन अगर इजीली फ्लो कर गया तो रेजिस्टेंस कम है, इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो करे तो उसको हम बोल देते हैं कि वो इंसुलेटर है। ठीक है। सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है, सेमी कंडक्टर में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का चलना तो दिक्कत करता है, एटम वाइब्रेट करते हैं, इट्स ओके, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। ये एटम का लैटिस है, एटम है, एटम के चारों तरफ क्या है, शेल्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, शेल्स हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, एक शेल आ गई, दूसरी शेल आ गई, ये न्यूक्लियस, यहाँ 2, यहाँ कितने होते हैं 8, 4 3 7 8, 8 हो तो 10। ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है ना, जो एक बाहर वाला जो कंडक्शन बैंड होता है आखिरी वाला किसी का भी, सिलिकॉन का इससे यहाँ पर तीसरा आएगा,
ये कितने हो गए 2 और 8 और 2 10 और 4 इस वाले पे आ जाएंगे बाहर वाले पे। तो ये जो बाहर वाले चारों हैं ये दीज आर वेरी लेसली बाउंड, बहुत मतलब लीस्ट विद अ वेरी लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे आर बाउंड टू द न्यूक्लियस। और जैसे ही एनर्जी फालतू की मिलती है इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग जाते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही बढ़ गए तो चार्ज कैरियर्स बढ़ गए, और अगर चार्ज कैरियर्स बढ़ गए तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस कम होता है सेमीकंडक्टर्स में विद टेम्परेचर, इसलिए इनकी जो अल्फा की वैल्यू होती है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो अल्फा इनका नेगेटिव होता है और इनका अल्फा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं। तो 5 ओम है 50 डिग्री पर, 6 ओम है 100 डिग्री पर, 0 डिग्री पर वैल्यू बताओ। एलजेब्रा का है, 9th 10th क्लास में आपने एलजेब्रा सॉल्व करी होगी, उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ओके, सॉल्व करते हैं। न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओल्ड या 0 डिग्री वाला रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 1 प्लस अल्फा, क्योंकि कंडक्टर के बारे में बात हो रही है, बढ़ रहा है ना। देखो 5 से 6 हो गया जब 50 से 100 हुआ, तो कंडक्टर अल्फा टी चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो लिखते हैं आर जब 50, ये हो गया अपना आर 5 इज इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट टी, और टी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 50, और दूसरा 6 इज इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट इंटू टेम्परेचर कितना हो गया 100। अगर इसको मैं यहाँ ले आऊँ 5 माइनस इस इक्वेशन में 5 माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट 50, और नीचे वाले इक्वेशन में 6 माइनस आर नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा आर नॉट 100। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे ना कि ऊपर ऊपर नीचे नीचे सेम सेम चीज दिख रही है, डिवाइड कर दो, तलवारें चला दो, ऐसे धड़ाम धड़ाम कट गया, ये कट गया 1/2। देखो यहाँ से दोनों में एक ही चीज बची है, आई जाएगी। तो 5 माइनस आर नॉट, और 2 नीचे था यहाँ से ऊपर आ गया, ये हो गया अपना 2 इज इक्वल टू 6 माइनस आर नॉट। ओके, 5 दूनी 10 माइनस 2 आर नॉट इज इक्वल टू 6 माइनस आर नॉट इधर उधर, ये 6 इधर आके माइनस, ये उधर जाके प्लस, तो 4 इज इक्वल टू आर नॉट। तो आर नॉट की वैल्यू 0 डिग्री पर टेम्परेचर की वैल्यू मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 4 ओम। ओके, please like, share and subscribe if you're new, and share with your friends, and keep practicing. Happy preparation. Have a great time ahead, and if you have any doubt, please write in the comment below. Thank you very much for watching. Have a great time.